नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आज लेकर के आया हूँ। आज है टॉपिक हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी यानी पहचान। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी यानी पहचान होता है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे या रहा होगा। यानी कोई भी वाक्य हो उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा शब्द आएगा तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है होता है विल बी और होता है शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह जिस प्रकार से मैंने आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया था उसी प्रकार से इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, शैल बी का प्रयोग हो जाएगा। और बाकी सभी टेंसों के साथ किसका बाकी सभी सेंटेंस के साथ जिसमें कर्ता आपका आई और बी ना होकर के बाकी कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ हम क्या करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, इसमें रूल होता है सबसे पहले हमको कर्ता की अंग्रेजी लिखनी होती है, उसके बाद होता है सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी, और लास्ट में हमारा हो जाता है कर्म। ये हमारा रूल होता है। इसी रूल पर हम चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला उदाहरण लिया जाता है, जैसे कि कहा जाए मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। इसमें देखिए कर्ता कौन है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। आई के साथ क्या लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई के साथ क्या लग जाएगा, शैल बी। आई शैल बी पढ़ रहा हूँगा, यानी पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, आई एन जी, रीडिंग हो जाएगा। आई शैल बी रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र, हो जाएगा आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। दूसरा है हम कल इस में पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। दूसरा है कल हम इस समय पुस्तकें पढ़ रहे होंगे। इसमें आप देखिए कि कर्ता हमारा कौन है, कर्ता है हमारा वी। कर्ता हमारा हम है, हम की अंग्रेजी क्या हो जाती है, वी। वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। वी शैल बी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, तो रीड। इसमें हो जाएगा हमारा रीडिंग। वी शैल बी रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तकें। वी शैल बी रीडिंग द बुक्स। यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया कि वी शैल बी रीडिंग बुक्स। आगे क्या है, इस समय पर, यानी एट दिस टाइम। अब यहां पे देखिए कल, कल की यानी भविष्य में आने वाले कल की बात हो रही है, तो भविष्य में आने वाले कल की अंग्रेजी क्या होती है, टुमारो। जैसा कि आपको मालूम है
कि कल दो होते हैं, एक बीता हुआ कल और एक होता है हमारा आने वाला कल। तो फ्यूचर में हम आने वाले कल की ही बात करते हैं तो उसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टुमारो। जो हमारा बीता हुआ कल होता है उसकी अंग्रेजी होती है यस्टरडे। अब अगला एग्जांपल है, कल किसान खेतों में हल चला रहा होगा। कल किसान खेतों में हल चला रहा होगा। अब हल चलाने का काम कौन कर रहा होगा, किसान। यहां पे हमारा निकल के आ गया किसान, तो यहां पे हो जाएगा फार्मर। अब देखिए फार्मर यहाँ पे आई और बी नहीं है, यानी यहाँ पे कर्ता मैं और हम नहीं है, तो इसलिए किसान के साथ क्या लग जाएगा, विल बी हो जाएगा। फार्मर विल बी, हल चलाना हो जाएगा प्लाउजिंग, PLOUGHING। कहाँ चला रहा होगा, खेतों में, तो हो जाएगा इन द फील्ड। कब, यानी कल की बात कर रहा है, फिर कल शब्द आ गया तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टुमारो हो जाएगा। ये हमारा जो है पहला था, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। कल हम इस समय पुस्तकें पढ़ रहे होंगे, ये दूसरा है, तो हो जाएगा हमारा वी शैल बी रीडिंग द बुक्स एट दिस टाइम टुमारो। अगला है, कल किसान खेतों में हल चला रहा होगा, फार्मर विल बी प्लाउजिंग इन द फील्ड टुमारो। अब मान लीजिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दें, कल किसान अपने खेतों में, कल किसान अपने खेतों में हल चला रहा होगा, तो यहां पे अपने की अंग्रेजी कहां पे लिखनी होगी, यहां पर प्लाउजिंग के बाद फार्मर विल बी प्लाउजिंग इन। अब यहां किसान अगर पुरुष है तो हिज का प्रयोग हो जाएगा, है कि नहीं, तो यहां पे क्या हो जाए, इन हिज फील्ड हो जाएगा। फार्मर विल बी प्लाउजिंग इन हिज फील्ड टुमारो। अब ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब मैं आपको बतलाने चल रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंस। जिन स्टूडेंट यानी जिन भाइयों को शॉर्ट स्क्रीन लेना है नोट को बनाने के लिए, नोटबुक में आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले करके कीजिए। मैं आगे अब दूसरा सेंटेंस मैं बताऊंगा। अब दूसरा सेंटेंस हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द का आना आवश्यक होता है, तो नहीं शब्द आएगा। इसमें अभी हमने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, और क्या होता है, शैल बी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, नॉट शब्द की अंग्रेजी विल बी के बीच में और शैल बी के बीच में लिखना है। जैसे अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे विल नॉट बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे, शैल नॉट बी, इस तरह से लिखेंगे। उदाहरण लिया जाए, पहला, वह दोपहर में गीत गा रहा होगा। इसमें देखिए नहीं शब्द नहीं आया, वह दोपहर में गीत नहीं गा रहा होगा। अब जाकर के हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बना। अगर वही नहीं शब्द नहीं आता तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता, तब नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता। वह दोपहर में गीत नहीं गा रहा होगा, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी हो गई ही के साथ क्या लगाते हैं, विल। आई और वी के साथ ही सिर्फ हम शैल लगाते हैं। अब नहीं शब्द आया तो नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, नॉट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बी। ही विल नॉट बी, गा रहा है यानी सिंग, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, गीत की बात हो गई। कब गा रहा है, दोपहर में, हो जाएगा इन द। ये हमारा जो है पहला तैयार हो जाता है।
दूसरा मैं कह रहा हूं चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो इसमें करना क्या है, चपरासी का अंग्रेजी हम लिख देंगे प्योर। अब चपरासी के साथ क्या लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ ही हमारा सेल लगता है और बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो प्योर विल, अब आगे क्या लग जाएगा, नॉट, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा बी। प्योर विल नॉट बी बजाना। बजाना का अंग्रेजी में बोलते हैं रिंग। रिंग मतलब अंगूठी भी होता है और रिंग मतलब बजाना भी होता है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया में क्या लगा देंगे, आईएनजी। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना नहीं भूलेंगे। अगर आईएनजी नहीं लगाएंगे तो सब कुछ हमारा सही होकर के अगर आईएनजी नहीं लगेगा तो गलत कर देगा। इसलिए आईएनजी लगाना अत्यंत आवश्यक है। प्यून विल नॉट बी रिंगिंग, क्या बजा रहा है, घंटी, रिंगिंग द बेल हो जाएगा। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। जिन मित्रों को शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब आगे मैं आपको अगला सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं बतलाने चल रहा हूं। अब अगला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें जो है प्रश्न किए जाते हैं। अब पहला एग्जाम्पल लिया जाए, क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहे होंगे? क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहा होगा? ऐसे कर लीजिए, क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या शब्द पहले आया, तो क्या की अंग्रेजी हम लिखते नहीं है। इसके बाकी के सारे टेंसों में यही आपको बताया गया है। वाक्य में जब क्या शब्द पहले आता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को करते हैं। तो यहाँ पर मास्टर साहब को हम टीचर भी लिख सकते हैं, मास्टर भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर टीचर के साथ हम क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा, विल बी। आपको ध्यान रखना है कि विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी के बीच में ही आपको सब्जेक्ट रखना है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर के साथ लग जाएगा विल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी बाद में बी, विल टीचर बी। अगर मान लीजिए इसमें नहीं शब्द भी अगर आ गया कि क्या मास्टर साहब जेम्स को नहीं पढ़ा रहा होगा, तो कहने का मतलब क्या है, तो विल टीचर बी के पहले यहाँ पे नॉट लगेगा। तो नहीं शब्द नहीं आया तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। विल टीचर बी पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, टीचिंग को रीडिंग कर लेते हैं, जो कि पढ़ना पढ़ाना में अंतर हो जाता है। विल टीचर बी टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हैं, जेम्स को, बस। विल टीचर बी टीचिंग जेम्स। दूसरा उदाहरण है, कुछ बच्चे रास्ते में पत्थर क्यों फेंक रहे होंगे? कुछ बच्चे रास्ते में पत्थर क्यों फेंक रहे होंगे? तो हमने बताया कि जब प्रश्न करने वाला शब्द वाक्य के प्रारंभ में आकर के वाक्य के बीच में लास्ट में कहीं भी आता है, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्यों की अंग्रेजी क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद इस रूल पे आ जाते हैं। तो आपको बताया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल को पहले रखते हैं, उसके बाद कर्ता, फिर उसके बाद भी। कुछ बच्चों की अंग्रेजी क्या हो जाती है, सम बॉयज
भी लिखा जाता है और फ्यू बॉयज भी लिख सकते हैं। अब दोनों में से कुछ भी लिखें, चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वाई सम बॉयज, यानी आई और वी तो है नहीं, आई वी के साथ ही हम सेल या सेल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं या विल बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे विल हो जाएगा, बाकी हो जाएगा आगे सम बॉयज, वाई विल सम बॉयज, अब हो जाएगा बी, वाई विल सम बॉयज बी, फेंकना, फेंकना का अंग्रेजी होता है थ्रो, THROWING, थ्रोइंग क्या फेंक रहे हैं, पत्थर, पत्थर को बोला जाता है इंग्लिश में स्टोन। Why will some boys be throwing stone, कहाँ पे फेंक रहे हैं, रास्ते में, हो जाएगा in the way। ये हमारा हो गया। अब मान लीजिए इसमें नहीं शब्द आया तो, कुछ बच्चे रास्ते में पत्थर क्यों नहीं फेंक रहे होंगे, नहीं शब्द आ गया तो क्या करना है, बी के पहले ही हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से हमारा जो है नेगेटिव सेंटेंस भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और आइडेंटिटी और उसके तहत ट्रांसलेशन को कैसे किया जाता है, मैंने अपने विचार, अपने भाव को व्यक्त करते हुए आपको समझाया है। मेरी पढ़ाई में यदि कोई कमी रहती है तो प्लीज़ उसको भी आप बताइएगा, और जिन मित्रों को कोई फाल्ट नज़र आता है या कुछ कमी अगर नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कीजिएगा। मैं और आप मिल करके उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।